देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। जन स्वराज पार्टी के अंदर बहुत मजबूती से तैयारी चल रही है कि प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरें। सूत्रों के अनुसार ये लगभग फाइनल भी हो चुका है। चूँकि यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है, इसलिए प्रशांत किशोर यहाँ से पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा को पूरी करने में महागठबंधन भी अहम भूमिका निभा सकता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर महागठबंधन की ओर से अपना उम्मीदवार उतारने की जगह प्रशांत को समर्थन देने की तैयारी है। कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की अपील की है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पहली बार विधानसभा की किसी सीट पर मतदान होने जा रहा है। इसे उनके लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों की क्या रणनीति है, प्रशांत किशोर के समर्थन को लेकर किस तरह की बातें कही जा रही है, तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने खुलकर सुझाव दिया है कि अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर उनका समर्थन करना चाहिए ताकि बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में चुनौती दी जा सके। जनसुराज पिछले एक महीने से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक तैयारी और जनसंपर्क अभियान चला रही है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए विपक्षी दलों में यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर सभी एक उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो जाएं तो बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पोते और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा के मुताबिक बांकीपुर पिछले करीब 30 साल से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि बीजेपी को हराना होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद के मुताबिक पार्टी का मुख्य लक्ष्य बीजेपी को हराना है। उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन विपक्षी एकता हमेशा राजद की प्राथमिकता रही है। देखिए, आपको हम यहाँ ध्यान करा दें कि जिस विपक्षी एकता की बात राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर उपचुनाव के संदर्भ में और अन्य मुद्दों पर कर रहा है, अगर प्रशांत किशोर महागठबंधन के उम्मीदवार हो जाते हैं तो यह सियासी गलियारों में किसी बड़े राजनीतिक धमाके से कम नहीं होगा। ऐसे में बांकीपुर में प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेंगे तेजस्वी यादव, इस प्रकार की भी संभावना निकलकर सामने आने लगी है। देखिए, आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले 30 साल से बीजेपी का मजबूत राजनीतिक गढ़ रहा है। पार्टी को यहां लगातार जीत मिली। 2025 में नितिन नवीन यहां से लगातार 5वीं बार विधायक बने। राज्यसभा सदस्य बनने के चलते नितिन नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। इसके चलते यहां उपचुनाव कराना पड़ रहा है। अगर प्रशांत किशोर के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगी। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की रणनीति केवल एक सीट जीतने तक सीमित नहीं दिख रही है। यदि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और अन्य सहयोगी प्रशांत किशोर के समर्थन में एकजुट होते हैं तो इसका राजनीतिक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। कहा जाएगा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष साझा उम्मीदवार की रणनीति अपनाने को तैयार है। विपक्ष का मानना है कि बांकीपुर में जीत का संदेश सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व तक जाएगा। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच की चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की भी पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव होगा जिसमें उनकी राजनीतिक रणनीति, संगठन पर पकड़ और जनाधार की सीधी परीक्षा होगी। बांकीपुर विधानसभा का चुनाव भविष्य में राजनीति का नया प्रयोगशाला बन सकता है। बांकीपुर में विपक्ष किसी गैर पारंपरिक उम्मीदवार के समर्थन में एकजुट होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक नए प्रयोग की शुरुआत हो सकती है।
और इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी पड़ सकता है। हालांकि अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब प्रशांत किशोर अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा करेंगे और महागठबंधन के सभी दल उन्हें सपोर्ट करने का फैसला करेंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए दिलडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।